गौ माता सभी को राम राम। दोस्तों, आज मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। आप हमेशा संस्था में सहयोग करते हो, सहयोग के पीछे कितनी गायों की सेवा हो रही है और कैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो निस्वार्थ रूप से गायों की सेवा करते हैं। उनकी जानकारी अभी तक हमने आपको दी नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे समझो कि गुप्त रूप से ही सेवा कर रहे हैं, जो डेली की मतलब 2-3 घंटे लगाते हैं सेवा में। आज हम आपको उनसे मिलाएंगे। पिछले साल लंबी बीमारी आई थी, उसके बाद में हमने लगभग 3.5 लाख रुपए का अपने वार्ड के अंदर खर्चा किया था, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ना के बराबर थी। उसके अंदर हमने ये रूम बनाया था, ये वार्ड को मेंटेन किया था, खेड़ी बनाई थी, ब्लॉक डलवाए थे और उधर पूस वाला है उसको भी हमने मेंटेन करवाया था। इसमें लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्चा है। अभी हम लोग लगभग 1.5 महीने में 6 लाख तक का अपनी 5 जगह की जो सेवा है वो हम आज आपको विस्तार से दिखा देते हैं। पहले आपको थोड़ा सा भ्रमण वार्ड का करवा देते हैं। ये वार्ड है, सर्दियों का टाइम आ गया तो इसको हमने कवर भी कर दिया है और मैं आपको अंदर दिखाते हैं और इसकी सिचुएशन बताते हैं। अंदर आप देख पा रहे हो, थोड़ा अंधेरा भी है, लाइट भी है। ये यहाँ पे अभी 2-3 जीव है, बाकी बाहर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इधर आप देखिए अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिनकी संख्या लगभग अपने पास 5 है। वो एक बड़ा तूफान आया था, उसके अंदर लगभग इन 4 अंदर हैं, यहाँ इसके अंदर है और 3 कबूतर है, जिनके पैर फ्रैक्चर है। एक पैर, 4 के ही फ्रैक्चर है। और यहाँ पे ये गोवंश है, इसका आपने वीडियो भी देखा होगा। इसके मालिक को 2-3 बार हमने वीडियो भी जारी कर दिया और इसके मालिक को भी बोल दिया। और यहाँ पे एक मोर और है जिसका किसी बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ था। अभी ये लगभग थोड़ा कवर है, 1-2 दिन में इसको डिस्चार्ज करेंगे। और यहाँ एक दूसरा छोटा सा जीव और है अपने पास, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखो प्यारा सा इधर बैठा हुआ है, ये प्यारा सा बैठा हुआ है। इसके लिए हम लोग सुबह शाम इसको दूध पिला देते हैं और ये अपना आराम से यहाँ पे जीवन यापन कर रहा है। ये जो हमने रूम बनाया था, ये बनाया था स्टोर के लिए। अपने पास क्या समस्या आ रही थी, कोई भी बंटा लेके आए, गुड़ लेके आए, बाहर रखते हैं तो उससे समस्या क्या आ रही है, दवाइयाँ वगैरह है ना, रखने के लिए हमने रूम बनाया था। इसके अंदर हमने दवाइयाँ हो गई, ये बंटा हो गया और धान हो गया, गुड़ हो गया, ये सारा स्टॉक रखते हैं ताकि बरसात से ना भीगे। तो ये प्रोसेस तो वार्ड के अंदर का मैंने आपको दिखा दिया। वार्ड की कम से कम कैपेसिटी 10-12 जीव रखने की है, पर हमने इसका एक अल्टरनेट निकाला कि वार्ड अपना एकदम हाईवे के पास में, आपको बार बार गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो इसका अल्टरनेट ये निकाला, बाहर रिको की जगह है, उसकी हमने ऐसी परमिशन ले ली कि भाई हम लोग निर्माण कार्य नहीं करेंगे, हमें गाय रखने के लिए, थोड़ी घूमने के लिए, उनको जो घूम फिर सकती है उनको घूमने के लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए। पक्का निर्माण कार्य हम लोग नहीं करेंगे, तो वो आपको आगे हम लोग दिखा देते हैं वार्ड के अंदर। दूंगा मैं कैसे 500 गाय अपने इस संस्था के अंदर जो चारा खाती है उसकी मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। अभी आपको सामने की जो एक खाली जगह बड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में बता दूँ। इसकी हमने केवल लिखित में ये परमिशन ले रखी है कि हम लोग इसमें पक्का निर्माण कार्य नहीं करेंगे। ये देखो छोटे छोटे हैं, ये रात को सब सारे के सारे अंदर रहते हैं। इनको दिन में हम लोग बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ताकि इनको थोड़ी धूप भी लगे, ये थोड़ा घूम फिर सके। अपने पास जितने भी आपको ये गोवंश दिखाई दे रहा है, ये लगभग एक्सीडेंटल या फिर इस सिचुएशन में हमें मिली है कि इनकी कंडीशन है ना वो खतरनाक थी। यह आपको सामने नंदी दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर का। जब हम लोग इसको लेके आए थे तब इसका सर, कान और गला तीनों कटे हुए थे और 6 फीट का लकड़ा इसके नीचे डला हुआ था। पर आज ये सुरक्षित है। प्लस इसको यहाँ इसलिए रखा हुआ है कि ये ना किसी को परेशान नहीं करता, इसीलिए हमने इधर रख लिया। इतनी सारी गायें हैं तो एक नंदी भी अपने पास से होना चाहिए, हमें परेशान नहीं करता। बाकी आप देख सकते हो बहुत सारे अपने पास केस है। ये नज़दीक में आप देखिए, इसके दोनों कान खाए हुए हैं, कुत्तों के द्वारा इसके कान खाए हुए हैं। और ये गाय है, ये इसका बछड़ा है जिसकी पीठ के ऊपर बड़ा घाव हो रखा था। और
ये गाय आप देख रहे हो, हमारा एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसने हमें गिराया था, वो वाली गाय है। अभी इसका घाव सही हो गया, पर ठीक है अपने पास है। ये नंदी टोल के पास से हम लेके आए थे, इसका लगभग महीने भर और समय लगेगा, इसका पैर भी सही होने वाला है। साथ में हम आप सामने देख पा रहे हो हरा नेट लगा हुआ है, हरा नेट लगा हुआ है, उसका हम बताते हैं। ये इतनी सारी जगह हमने इस तरीके से कवर कर रखी है ताकि यहाँ पे गायें आराम से, जो बीमार गौवंश अपने पास है वो आराम से घूम सके। ये जो हरा नेट लगा रखा है, इसके अंदर इसी सर्दियों में हमने व्यवस्था की है बंटे की। यहाँ देखिए डेली ये जो बीमार गौवंश है इनको हम लोग ये बंटा बना के खिलाते हैं। और बंटे का जो प्रोसेस है, इसके अंदर गेहूँ, बाजरा, तेल, अजवाइन और हल्दी और नारियल, ये सब डाल के हम लोग बनाते हैं। और लगभग हर दूसरे दिन ये बंटा बन ही जाता है। तो ये तो रही अपनी मोटा मोटी अपनी वार्ड की जो सिचुएशन है। अपने वार्ड के अंदर एक एम्बुलेंस भी आती है अपनी संस्था के अंदर, उसी एम्बुलेंस से सारे रेस्क्यू होते हैं। अब आगे की हम लोग आपको वो सेवाएं दिखाएंगे जो वार्ड के अलावा, जहाँ पे 500 गौवंश कहाँ कहाँ चारा खाती है, वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो आओ अपने साथ चलते हैं और आपको बाकी सेवाओं के बारे में बताते हैं, कैसे लोग निस्वार्थ भाव से अपना समय देके कैसे सेवाएं करते हैं। क्योंकि आज तक हम लोग जो रेस्क्यू कर रहे थे उसी का वीडियो डाल रहे थे, पर आज आपको ऐसी सेवाएं दिखाएंगे जहां पे आप, कई बार क्या होता है लोगों का बहाना रहता है, मेरा तो गांव ऐसा ही है, मैं क्या करूं, मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं करता। आप अपनी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। यही काम करने का और संगठन का प्रोसेस होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लोग अपने पर्सनल समय निकाल के सेवा करते हैं और उस सेवा से वो बड़े खुश हैं, अपने जीवन में बहुत खुश है। वो सारी सेवाएं मैं आपको दिखाऊंगा आज। 5-6 जगह अपनी लगभग 450-500 गौवंश है, वो डेली का चारा खाती है। वार्ड का आपने देख लिया, लगभग 40-45 जीव अपने पास हैं जो आराम से यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जो भी सही हो जाते हैं उनको हम लोग गौशाला में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि सही है वो सुरक्षित है। तो हमें लगता है गौशालाएँ के अंदर इनको डालना चाहिए। अपने पास हमने केवल वार्ड बना रखा है, वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो हमसे होगा उसी को हम लोग रखते हैं, नहीं तो बाकी को हम लोग बड़े जो चिकित्सालय हैं नागौर, नावा, तो वहाँ पे उनको छोड़ देते हैं। तो आओ बाकी आपको थाना रोड, कुचामन रोड, पकौड़ा तालाब, मुक्तिधाम और ब्रह्मपुरी की सेवाएं बाकी आपको दिखाते हैं। लगभग सेवाएं इसी टाइम होती है, नहीं तो सुबह होती है। इस टाइम जो है हम सिचुएशन बता देंगे जो हो रही है, वो आपको लाइव दिखा देंगे। तो आओ अपन चलते हैं। थाना रोड पे, थाना रोड और ग्राम पंचायत के पास में आपको सामने बिलिये दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे डेली की 30 से 40 गौवंश है, नंदी और निराश्रित गौवंश जो चारा खाते हैं अपनी संस्था के द्वारा। यहाँ आपको आओ अंदर दिखाते हैं। ये अपने बुआ जी है जो निस्वार्थ भाव से गायों को चारा डालते हैं अपनी संस्था के द्वारा। हम लोगों ने यहाँ पे बुआ जी के पास में चारा डलवा रखा है और बुआ जी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बाहर गायों को चारा डालते हैं और पूरे दिन गायों से बातें भी करते रहते हैं। जब अपना बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाता है तब अपने खेत में भी गायों को चराने के लिए भी अंदर गेट से घुसाते हैं और गायें चर के आ जाती है। और इनके यहाँ पे भी जो गेहूँ या बाजरे का जो भी पूस होता है वो भी बुआ जी यहीं डालते हैं और इन्हीं निराश्रित गौवंश को बुआ जी अपनी तरफ से खिलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बुआ जी के पैर पे भी लग गई थी, पर गायों की सेवा इन्होंने नहीं छोड़ी थी, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बार बार वीडियो हम लोग नहीं बनाते, पर बुआ जी का हम लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं। अपनी संस्था से हम लोग यहाँ पे चारा भी डलवाते हैं और बुआ जी निस्वार्थ भाव से यहाँ पे बाहर गायों को और नंदी को है ना, हाँ, चारा डालते हैं। बाहर आपने बिलिये देखे उसमें, और साथ में नज़दीक में दूसरे बिलिये भी रखे हुए, उनमें वो पानी की व्यवस्था भी कर देते हैं। तो गायें खा के यहीं बैठ जाती। ये सारी चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं, हम आपको सारी सेवाएं दिखाएंगे। जब गायों का और नंदी का पेट भरा हुआ है तो वो सड़कों पे नहीं भटकेगा। हाँ, सड़कों पे नहीं भटकेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको जब खाने की व्यवस्था मिल रही है तो वो क्यों भटकेगा रात को। तो सबसे बड़ी बात है, जब से हमने ये सेवाएं अलग अलग जगह पे चारे की व्यवस्था की है तब से अपने एरिया में एक्सीडेंट कम हो गए। सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंट से हमारी बचवारी होगी। तो हम बुआ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप
इस उम्र में जो सेवाएं दे रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सेवाएं आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग आए हैं कुचामन रोड, हमारे वीडियो के पीछे की तरफ है हाईवे, और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है हमारे पे एजेंसी, इसके संचालक है कान जी। इनका पूरा परिवार यहाँ की सेवाएं करता है। यहाँ लगभग 70 से 80 गायें चारा खाती है, वो आपको दिखाते हैं। आगे आओ। ये कान जी और इनका परिवार निस्वार्थ भाव से इन गायों को चारा डालते हैं। हमारी संस्थाएं यहाँ पे चारे की व्यवस्था करती है। तो आप आओ, आपको सारी जानकारी देते हैं। यहाँ कान जी की आपको एक और सेवा दिखाते हैं। ये गाय है, विकलांग है। ये एक्सीडेंट के कारण विकलांग हुई थी, और ये कोरोना काल से पहले की गाय एक्सीडेंट हुई है। हमें सूचना नहीं मिली, हमने जब जानकारी मिली इसकी, तब ये विकलांग ही थी। और आज तक ये कान जी और इनका परिवार इस गौवंश की सेवा करते हैं, बहुत ही अद्भुत सेवा करते हैं। अभी हम आपको कान जी की वो सेवा दिखाते हैं जो वो डेली अपने परिवार के साथ में, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ कट्टे भरे हुए पड़े हैं। इन्होंने सुबह ही कट्टे भर के रख दिए हैं। और बाहर गेट के बाहर आपको दिखाई दे रही है कि बहुत सारी गायें खड़ी हैं। ये अपनी संस्था के द्वारा चारा डलवाया हुआ है। कान जी और उनके परिवार ही यहाँ पे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो अपनी सेवाएं कर रहे हैं। पास में इनका बिजनेस है, और वहाँ से समय निकाल के परिवार के साथ में यहाँ सेवाएं करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो, तो कैमरा आगे लेके आओ। यहाँ बाहर की तरफ जो बिल्लियाँ रखे हुए हैं, उन्हें डेली का पूरे दिन यहाँ चारा रहता है, सूखा चारा, और गायें आराम से यहाँ पे चारा खाती है। तो ये यहाँ की सारी सेवाएं हमने पिछले साल चालू की थी। ये दूसरा साल है कि सबसे ज़्यादा होता क्या था, इस हाईवे पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। तो उस एक्सीडेंट होने का रीज़न ये था कि गाय भूखी है तो हाईवे पे इधर उधर भटकेगी कुछ खाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। अपने साथ कान जी भी आ गए हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पूरे परिवार के साथ में निस्वार्थ भाव से अपनी गायों को डेली पूछ डालते हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे कट्टे भरे पड़े हैं, पहले से एडवांस भर के रखे हैं। बाई चांस कट्टे भर के क्यों रखे जाते हैं, बाई चांस समझो कि कभी कहीं जाना हो गया तो कोई बच्चा भी उठा के, गायें भूखी नहीं रहे, इसीलिए ये सिचुएशन देख के आपको पता चल रहा है। और ये जो गाय, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसका कोरोना काल से पहले शायद इसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, और कान जी ने इसको इलाज करवा के यहीं पे रखा हुआ है। इसकी कंटिन्यू यहाँ पे सेवा हो रही है। एक पैर नहीं है इसका, एक पैर नहीं है। हाँ, एक पैर पूरा मुड़ा हुआ है। ये ऐसे ही जीवन यापन अपना कर रही है, पर ये लोग सेवा कर रहे हैं। अब आगे की सेवा भी हम आपको इसके साथ में ही दिखाते हैं, तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। जो आपका एक एक रुपया हमारे पास आता है, उसका हम लोग हमारा उद्देश्य है गाय पैसा इकट्ठा करना नहीं है। गाय का पैसा आया तो गाय को लगाना है, पर प्रत्येक पैसा सही जगह लगे, एक एक रुपये का यूज हो। ये हम जिस जगह में खड़े हैं, ये खान साहब की जगह है, और इन्होंने हमें यहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी कुचामन सिटी की रोड पे कि हम लोग पूछ कहाँ डालें, तो इन्होंने परमिशन दे दी। भाई आप है ना, ये कान जी की बदौलत ही मिली है परमिशन कि आप यहाँ पे अपने बाड़े में रखो पूछ, और आराम से गायों को खिलाओ। बाहर भी किसी की जगह है, पर गायें आराम से वहाँ पे अपना चारा खा रही है। तो आगे की आपको सेवाएं दिखाते हैं। ये अगली सेवा हम आपको दिखाते हैं। लंपी काल 2021 से यहाँ पे बास वाइज बहुत बड़ी सेवाएं चल रही है। अभी आपको पूरी सिचुएशन दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आगे एक बड़ा दूर बाड़ा है, वहाँ से ये पूस आ रहा है, और यहाँ पे गायों को पूस खिलाया जाता है। यहाँ लगभग 50 से 60 गोवंश है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि चारों तरफ ये जो कचरा पड़ा हुआ है, ये कचरा गायें कब खाती है, जब भूखी रहती है, क्योंकि जब इनको पूस मिल रहा है तो फिर वो कचरा क्यों खाएगी। यहाँ बेसिक अपना केवल सपोर्ट रहता है, क्योंकि सेवाएं कंटिन्यू चल रही है, उसकी वजह से बेसिक जैसे कि कभी इमरजेंसी बरसात आ गई या कुछ टूट फूट हो गई तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी यहाँ का सारा चारा बास वाइज ही व्यवस्था होती है, लोग आपस में ही सहयोग करते हैं, और कंटिन्यू आप देख पा रहे हो 2021 से यहाँ पे गायों को चारा खिलाया जा रहा है। दूसरी व्यवस्था नहीं, ये सामने जो जगह है ये सोमानी परिवार की जगह है, और ऐसे ही पड़ी हुई है। तो यहाँ सामने बिलिये रखे हुए हैं, और
इनको यहाँ बास भाई जी ये सेवा करके इनको ये पूस खिलाते हैं। यहाँ लगभग 60 से 70 गोवंश है जो 10-12 बिलिए पड़े हुए हैं। ये आराम से यहाँ पे अपना चारा खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो भी गोवंश नंदी सबसे ज़्यादा है जो आज निराश्रित अवस्था में है, वो जो चारा खा लेते हैं वो बाहर सड़कों पे नहीं जाते और उनका एक्सीडेंट भी कम होता है। ये देख सकते हो निराश्रित नंदी है, पर जो इनको चारा डाल रहा है वो उनको नहीं मारते। ये आप देख पा रहे हो पास में खड़े हुए हैं। ऐसे सभी लोग नंदियों से डरते हैं। ये शून्य नंदी है, इनका कोई धनी धोरी नहीं है, फिर भी ये आप देख पा रहे हो कि ये मारते नहीं है, क्योंकि ये जीव भी समझते हैं जो इनको खिला रहा है उसको मेरे को नहीं लगता कि कोई जीव मारता है। हाँ, डरा हुआ है तो वो ज़रूर डराने का प्रयास कर सकता है। यहाँ आप लाइव देख रहे हो, जो भी सिचुएशन देख रहे हो, ये 2021 से यहाँ पे सेवाएं चल रही है। बास वाइज मतलब बास के लोग ही सहयोग करते हैं। यहाँ ये देखो चारों तरफ जो कचरा पड़ा हुआ है, ये कचरा कब नहीं खाएगी गायें? जब इनको खाने को मिल रहा है तो फिर क्यों कचरा खाएगी? और कचरा भी हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करें तो ठीक रहे। कुछ खाना डाल के थैली ना फेंकाएं, वो थैली ज़रूर खा जाती है, बाकी ऐसे पड़ा हुआ कचरा नहीं खाते। ये लीलाधर वैद्य जी हैं, इनके बिल्कुल ये सामने सेवाएं 2021 से कंटिन्यू अभी तक चल रही है। जो भी समस्या आई है, जो भी व्यवस्था हुई है, ये अपने स्तर पर करते हैं। हम केवल इनको बैक सपोर्ट ही देते हैं। जो भी इनको बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें लगता है कि ये चीज़ हमें हेल्प करवा देंगे, उसी में हम लोग हेल्प करते हैं। बाकी ये अपने लेवल पे ही सारी व्यवस्थाएं इतने सालों से चला रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे लगभग अभी तो जो आपको गायें दिखाई दे रही है, ये तो कम मात्रा में बाहर गई हुई। जैसे ही अभी शाम का समय हुआ तो इनको पता चल जाता है कि कई जगह सेवाएं सुबह होती है, कई जगह सेवाएं शाम को होती है। तो यहाँ की सेवाएं फिक्स है कि शाम को होती है। तो ये लोग गोवंश जो बाहर है आसपास गई हुई है, वो यहाँ पे आके अपना चारा खा के मस्त होके बैठ जाती है। तो आप सभी आगे की सेवाएँ के लिए कंटिन्यू रखें वीडियो को। आगे अभी 2 जगह की सेवा और दिखाएंगे आपको। ये अपनी अगली सेवा है धनखोली रोड पे, जहाँ पे लगभग 70-80 गोवंश डेली का पूस खाती है। ये सारी व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पे हमने इस साल ही ये टेम्परेरी तारबंदी करके व्यवस्था की है। सती माता का मंदिर है इसके पास में ही। यहाँ पे पूस का स्टॉक भी खूब सारा कर रखा है। कारण ये है कि हमने पिछले साल से ये व्यवस्था चालू की थी, उसके बाद में अभी तक एक भी हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि गोवंश यहाँ पे अपना पेट भर लेती है तो फिर रेस्ट करती है। सती माता पे अगर अत्यंत आवश्यक कोई रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे एक पानी की टंकी और एक खेड़ी की रिक्वायरमेंट है। ऐसे पानी तो है, बिलिया बना हुआ है, पर पूर्ति नहीं हो पाता। गायें खूब सारी है। ये अभी आपके सामने जो गायें दिख रही है वो आधी है, बाकी खेतों में अपना जो रूटीन चरने का जो काम है इनका वो करती है। ये अभी तक की सेवा मैंने अपने अंडर ही ले रखी है। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ कोई ऐसा मेरे को मिले जो यहाँ आके डेली पूस गाल के चला जाए। अभी अपना इसी चीज़ में प्रोसेस चल रहा है। करना कुछ नहीं है, अंदर से पूस पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाना है, गायों के जो बिलिया हैं उनको भरना है, ताकि वो अपनी व्यवस्था के अनुसार सुबह शाम जब चाहे वो तब खा सकती है। चलो अगली सेवा और दिखा देते हैं आपको मुक्तिधाम की। एक सेवा अपनी यहाँ पे है। यहाँ लगभग 30-40 गोवंश है ना, वो सूखा चारा खाती है, क्योंकि 8 महीने का जो समय है वो क्या काफ़ी निराश्रित गोवंश के लिए मुश्किल भरा होता है। ये है मौलासर का मुक्तिधाम। यहाँ पे एक आदमी को हमने रखा है अपनी संस्था के द्वारा ही, पेड़ों को पानी पाने के लिए। तो उनसे ही ये चारे की व्यवस्था करती है। अंदर आओ, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहीं पे हमने चारा स्टॉक कर रखा है, उसको ढक भी रखा है। और यहीं से यहाँ बाहर की तरफ हम लोग यहाँ स्टार्ट 1-2 दिन में ही अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या है गायें खा रही थी, बाहर खूब उगा हुआ था। ये मुक्तिधाम के सामने ही 4-5 बिल्ली रख दिए हैं और लगभग 40 के आसपास गोवंश, क्योंकि पहले अपन लोग यहाँ खिलाते थे पिछले साल, पर अब की बार थोड़ा सा झाड़ियाँ वगैरह हो गई है, इसीलिए आगे की
इस साल की सेवा एकदम मुक्तिधाम के गेट के बिल्कुल सामने ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। समझो कि कल या परसों से ही ये सारी व्यवस्थाएं हो गई है। बाकी और अन्य आपको सेवाएं दिखा देते हैं पूरी टोटल।